हमारा जो टारगेट है वो 2 महीना में इसको खत्म कर देंगे। लोग का जो नोटिस दिया गया है वो धनहर का दिया गया है, धनहर 2 फसला लिखा हुआ है, और जो कि हम लोग का यहाँ पर दुकान बना हुआ है वो कमर्शियल है। नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू तिवारी, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। ये तस्वीर नए बन रहे स्टेट हाईवे की है, जो स्टेट हाईवे 103 है, जो मंझवे से होकर गोविंदपुर तक ये सड़क जाएगी। सर, पहले बता दूं कि हालांकि जो रोड के किनारे लोग बसे हुए हैं, जिनके मकान हैं, जिनके ज़मीन है, उनको नोटिस भी दिया गया है। भूअर्जन पदाधिकारी ने नोटिस देकर ये इंतला किया है कि जिनकी भी ज़मीन है वो आकर कार्यालय में 15 तारीख तक मुलाकात करें और अपने ज़मीन की ब्यौरा दें। सर्वप्रथम आपको ये जानना होगा कि स्टेट हाईवे जो 103 बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। तो मैं पहली बात बता दूं कि ये जो स्टेट हाईवे 103 का निर्माण होना है वो मंझवे से लेकर गोविंदपुर तक होना है, और जो कि 2 फेजों में 2 भागों में ये जो है इसका निर्माण हो रहा है। पहला भाग जो है, पहला फेज जो है वो मंझवे से लेकर फतेहपुर तक, और दूसरा फेज जो है फतेहपुर से लेकर गोविंदपुर तक होना है। अब सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि जो निर्माण होना है वो कितनी ज़मीन इसमें लगेगी, कितनी चौड़ाई की सड़क होगी, कितने मिट्टी जो रोड के बगल में मिट्टीकरण होगा वो कितना होगा, उसके बाद है कि कालीकरण सड़क है या पीसीसी सड़क है वो कितना निर्माण होगा, वो भी आपको बताएंगे। हालांकि अधिकारी से बात भी हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले ज़मीन जो अधिग्रहण होना है, जो ज़मीन के मुआवजे की बात है या फिर सरकारी ज़मीन है, उनको नोटिस दिया गया है। बजाबते सरे को नोटिस देकर ये बताया गया है कि अपने अपने ज़मीन का ब्यौरा जो है वो लाकर भूअर्जन पदाधिकारी के पास जमा करें। मैं बता दूं कि रोड की जो चौड़ाई होगी, वो कालीकरण रोड हो या पीसीसी रोड हो, उसकी चौड़ाई लगभग जो है 3.5 मीटर बीच सड़क से उधर और बीच सड़क से इधर, अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो 7 मीटर जो है वो चौड़ाईकरण किया जाएगा। लगभग 23 फीट, अगर इसको हम फीट के हिसाब से लेकर चलते हैं तो 23 फीट जो है कालीकरण या पीसीसी की चौड़ाई रहेगी। इसके साथ ही जब पीसीसी के अलग वाले जो भाग, मिट्टी का जो भाग होगा, वो 2.5 मीटर जो है रोड के दाहिने साइड और रोड के बाएं साइड, 2.5 और 2.5 मीटर, मतलब 5 मीटर जो है मिट्टी की भराई की जाएगी। वो भी अगर लगभग लेके चलते हैं तो 8 फीट जो है सड़क से बाएं की ओर जो मिट्टी रहेगी वो 8 फीट रहेगी, और दाहिने साइड भी जो मिट्टी भराई की जाएगी, रोड के दोनों किनारे जो मिट्टी भराई की जाएगी वो 8-8 फीट होगी। तो रोड की, फिर से आप समझिए कि रोड की चौड़ाई जो है वो लगभग 23 फीट, या कालीकरण हो या पीसीसी हो, पक्का सड़क जो बाजारों में बनेगा वो पीसीसी ढलाई बनेगी, वो लगभग 23 फीट होगा। और उसके बगल में जो मिट्टी की भराई होगी वो दोनों छोर जो है, एक छोर में जो मिट्टी की भराई होगी लगभग 8 फीट होगी, और दोनों छोर मिलाकर मिट्टी की बात करेंगे तो वो लगभग आपको 16 फीट होगा। अगर दोनों को हम इंक्लूड करते हैं तो 39 फीट, 38 से 39 फीट जो है सड़क का निर्माण होगा। और इस तरीके से स्टेट हाईवे 103 का जो है निर्माण 2 फेजों में होगा, जिसके बाद आवागमन करने वाले यात्रियों और सैलानियों को परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अतिक्रमण की। जो बाजारों में, वो फतेहपुर हो, मंझवे हो, अकबरपुर हो, खाली हो, गोविंदपुर हो, जहाँ लगातार जो है जाम की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि सड़क निर्माण अभी हो रहा है, जाम है अभी, और ऐसे ही जाम का सामना लोग करते हैं। अब जाम से मुक्ति ऐसे मिलेगी कि बाजार में भी जो है लोगों की ये शंका रह रही है कि कहीं ना कहीं बाजार में जो है वो रोड की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं है कि रोड की चौड़ाई जो है बाजार में कम हो जाएगी। बाजार की भी मैं चौड़ाई की अगर बात करूंगा तो आपको मार्केट में भी इसकी चौड़ाई उतना ही होगी जितना बाईपास में होगा, या फिर जहाँ पे खेत है वहाँ होगा, उतना ही मार्केट में होगा। लेकिन मार्केट में जो है बाजार में बनने की प्रक्रिया एक अलग होगी। बाजार में जो सड़क की चौड़ाई, पीसीसी की चौड़ाई जो होगी वो लगभग 22 फीट से 23 फीट की चौड़ाई होगी, और 1 मीटर नाले का, लगभग 1 से 1.5 मीटर नाले का दोनों साइड निर्माण किया जाना है। उसके बाद जो सड़क की अगर चौड़ाई की मैं बात कर लूंगा तो वो भी लगभग 35 से 36 फीट, 35 फीट की जो है, लगभग मार्केट में 33 या 35 फीट की जो है सड़क का निर्माण होगा। तो इससे जाम से निजात लोगों को मिलेगा और स्टेट हाईवे का आनंद लोग उठा सकेंगे और कम समय में सफर कर सकेंगे। ये सड़क मैं बता दूं फिर से कि ये मंझवे से होकर गोविंदपुर ये सड़क जानी है। 2 फेजों में इसका निर्माण होना है।
पहला फेज जो मैं बताया कि मंझवे से होकर ये पहला फेज का निर्माण फतेहपुर मोड़ तक होगा और फतेहपुर से लेकर गोविंदपुर तक दूसरा फेज का निर्माण होगा। सड़क की मैंने चौड़ाई बताई, सड़क की मिट्टी भराई जो है वो कितना फीट होगी मैंने ये बताया, और सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो कार्य चालू है। हालांकि मंझवे से लेकर गोविंदपुर तक धड़ल्ले से काम देखिए, जैसे मैं दिखा भी दूं कि जो स्टेट हाईवे पर मैं खड़ा हूं और ये स्टेट हाईवे 103 बनने जा रहा है। ये पहले जो सड़क है बहुत संकीर्ण हुआ करता था, सिंगल मार्ग था ये, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो सड़क का निर्माण 2 फेजों में होना और जल्द ही ये सड़क बनकर तैयार होगा। इसे तैयारी कर ली गई है पूरी और सड़क का निर्माण होने लगा है। सबसे अहम वजह है कि बाजारों में जो लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, मकानें नहीं टूटेगी, तो ऐसा नहीं है। मंझवे से लेकर गोविंदपुर तक इस सड़क के बीच में जो भी खेत के मालिक आ रहे हैं या फिर मकान के मालिक आ रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया है और बाकायदे नोटिस देके कहा गया है कि अगर आपकी जमीन सड़क में जाती है तो आप भू अर्जन पदाधिकारी से जाकर संपर्क करें। हालांकि कुछ डेट भी निर्धारित, लगभग 15 मई तक डेट निर्धारित किया गया है, जिसमें जाके भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में एक 15 तारीख को मीटिंग रखा गया है, जिसमें जो जमीन के मालिक हैं वो जाकर वहां अपना पक्ष रखेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें स्टेट हाईवे 103 से है जो मंझवे से गोविंदपुर को जोड़ेगी। बने रहे हमारे साथ। आप अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम तौसील अहमद है। 7 मीटर रोड की चौड़ाई रहेगी जो काली है। कैरेज में जो हमारा रहेगा 7 मीटर, 2.5 मीटर शोल्डर है। शोल्डर का मतलब क्या है? शोल्डर जो हमारा होता है, जो कालीकरण होता है ना, उसके बाद मिट्टी की जो भराई, बाजार में जो गिट्टी की तो भराई नहीं होगी, बाजार में नाला का निर्माण होगा। उस पे बाजार में नाला का निर्माण होगा। पहले उसमें पीकीसी होगा, पीकीसी के बाद जो हमें जगह मिलेगा स्लैब वेरिएबल रहता है, उसमें वो नाला का काम होगा। तो अधिग्रहण के लिए जमीनों को नोटिस भेज दिया गया? हाँ, नोटिस मैक्सिमम लोगों को नोटिस हो गया हुआ है, नोटिस जारी है, वो बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने मतलब कितने दिनों के अंदर ये सड़क जो है निर्माण हो जाने का ये भावना? हमारा जो टारगेट है वो 2 महीना में इसको खत्म कर देंगे। 2 महीना में क्या पूरे सड़क का निर्माण हो जाएगा? सड़क का निर्माण कर देना है, मतलब मई जून तक। तो जैसे अकबरपुर बाजार के लोग हैं, फतेहपुर बाजार के लोग हैं, तो क्या बाजार टूटने की कितना चौड़ाई बाजार में कितना रहेगा? जो हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हमें रोड का रिक्वायरमेंट है उतना सब जगह चौड़ीकरण हो जाएगा और वो सारे 2 महीना 3 महीना के अंदर चलता रहेगा। अगर जो भूवर्जन का जो प्रक्रिया है वो अगर मतलब टाइमली चला तो वो हमारा 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। सभी को नोटिस मिल गया? हाँ, मैक्सिमम नोटिस हमारे बचे हैं, ये भी है, मतलब जो भी इसे रीच में आ रहा है मैक्सिमम नोटिस पाते हैं। बाजार की भी चौड़ाई अगर हम लोग लेके चलते हैं 7 मीटर और 8 मीटर, 7 मीटर 5 में मीटर पूरा रोड बनाना ही है। 7 मीटर जो हमारा खाली हर जगह होगा ही होगा। उसके बगल भी, के बगल में वो वेरिएबल रहता है। अगर वहाँ पे नाला 1-1 मीटर का नाला हमें देना। तो नाला जो बना हुआ है, नाला टूट के बनेगा या फिर वही नाला अगर सही है, सही कंडीशन में है तो वो तो एग्जिस्टिंग एज इट इज रह जाएगा। अगर वहाँ पे अगर तो फिर नाला तो बहुत नीचे है। नहीं, लेवल अगर इन्वर्ट लेवल उसका सही है, पानी का फ्लो अगर सही जा रहा है तो ठीक है। उसको अगर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम नाला दें। ये पूरी तस्वीर है और कैसे क्या रोड का निर्माण होगा बाकी मैंने आपको बताया। हालांकि ये कमर्शियल खेत है। हम लोग का जो नोटिस दिया गया है वो धनहर का दिया गया है, धनहर 2 फसला लिखा हुआ है, और जो कि हम लोग का यहाँ पर दुकान बना हुआ है वो कमर्शियल है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मुझे कमर्शियल का ही मुआवजा मिला जाए। हमें जो रोड बना रहे हैं सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि जो हम लोग का ज़मीन है कमर्शियल, लेकिन पदाधिकारी लोग पेपर में देती हैं कि धनहर, जो कि हम लोग की ज़मीन कमर्शियल है। इसलिए पदाधिकारी से अनुरोध है कि हम लोग का ज़मीन का मुआवजा कमर्शियल के दिया जाए।